Okay, uh, we are doing a insurance final account. Okay, two schedules are most important, that is a premium schedule and the claim schedule. Okay, जो प्रीमियम शेड्यूल है वो ऑलरेडी हम लोग ने पहले कर चुके हैं. नाउ वी आर डूइंग अ क्लेम शेड्यूल, दैट इज़ क्लेम इनक्योर. अब दोनों में फ़र्क ये है दैट कंपनी यूजुअली received premium, but in claim company paid claim to the their client. ओके, तो फ़र्क ये है, जो प्रीमियम है वो रिसीव होता है और क्लेम है ये क्या किया जाता है, दैट पेड किया जाता है. तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट, इसमें जो डिफरेंस है ये हमारे दिमाग में होना चाहिए. बिकॉज क्या होता है, हम जब प्रीमियम करते हैं तो हम क्लेम को भी उसी तरह से डेट एज्यूम करते हैं और वही एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द टाइम वी डिड अ बिग मिस्टेक. ओके, इसीलिए ऑलवेज रिमेंबर क्लेम इज़ डिफरेंट एंड द प्रीमियम इज़ डिफरेंट. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट अ सम. ऑलरेडी एक क्वेश्चन हमारे पास है. ओके, आप देख सकते हो क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है, द क्लेम पेड ड्यूरिंग द ईयर, डायरेक्ट बिजनेस और री इंश्योरेंस. ओके, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, व्हाट आई विल डू, मैं लिखूँगा क्लेम पेड. ओके, फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस. क्लेम पेड फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस. ओके, मैंने लिखा क्लेम पेड फॉर डायरेक्ट बिजनेस. अब मैं यहाँ पर कॉलम में नहीं लिखते हुए मैं इसको इनर में ही यहाँ पर ब्रैकेट में लिखूँगा. वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ. 35,30,000 जो आप देख रहे हो. ओके, अब व्हाट वी विल डू ईयर, हमें ये देखना है डैट यहाँ पर कुछ क्लेम रिलेटेड एक्सपेंसेस है या नहीं. तो आप अगर यहाँ पर लास्ट में देखोगे देयर इज़ ए क्लेम रिलेटेड एक्सपेंसेस लिखा हुआ है. इंक्लूड्स ₹38,000 सर्वाइवर फीस एंड 42,000 लीगल एक्सपेंसेस फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम. तो ये जो दोनों भी एक्सपेंसेस है, इट इज़ ओके, इट इज़ रिलेटेड टू द क्लेम. और यहाँ पर अक्सर व्हाट यूज टू डू द स्टूडेंट एक्चुअली भूल जाता है डेट ही फॉरगो डेट यहाँ पर है और उसके वजह से उसका क्लेम का जो शेड्यूल का जो फाइनल आंसर है वो रॉन्ग हो जाता है. व्हाट आई विल डू, 38,000 प्लस 42,000 विल बी द 80,000. तो मैं यहाँ पे आई विल डू अ प्लस 80,000. ओके, now total will be in our outer column, that is 36 lakh 10,000. Okay, okay, what we had done, direct business claim paid during the year एंड जो भी लीगल एक्सपेंसेस या सर्वाइवर फीस जो क्लेम रिलेटेड एक्सपेंसेस है उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. तो जो आउटर कॉलम है हम उसको लिखेंगे 36,10,000. ओके, आफ्टर डैट व्हाट वी विल डू, क्या हम क्लेम रिसीव की तरफ जाएंगे, नहीं. देखिए यहाँ पर ऑलरेडी री इंश्योरेंस का पार्ट है. जो री इंश्योरेंस, अभी हम सिर्फ और सिर्फ री इंश्योरेंस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम री इंश्योरेंस, सॉरी, क्लेम पेड फ्रॉम री इंश्योरेंस. ओके, अब इसका जो अमाउंट है, व्हाट आई विल डू, आई विल डू आई विल राइट अ इन इंटरनल कॉलम. मैं इसको इंटरनल कॉलम में लिखूंगा. हर सम में आपको अगर ऐसा आता है तो यू हैव टू राइट इन अ इंटरनल कॉलम, दैट इज जो भी क्लेम पेड होगा. ओके, री इंश्योरेंस में आपको उसको इंटरनल कॉलम में लिखना है. 8,20,000. ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, मुझे देखना थी कि ये क्लेम पेड है
तो व्हाट आई विल सर्च, मैं यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ पर कहीं पर क्लेम पेबल ऐसा कुछ उसका ओपनिंग क्लोजिंग लिखा हुआ है क्या। यस, ओपनिंग और क्लोजिंग दिया गया है। ये यहाँ पर आप देखिए 1 अप्रैल 2013 एंड 31 मार्च 2014। बट मैं सिर्फ और सिर्फ री इंश्योरेंस का लूँगा, ये पार्ट ही लूँगा। तो व्हाट आई विल डू, हमारा अभी भी वही होगा, ऐड क्लोजिंग एंड लेस ओपनिंग। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ऐड 31 मार्च 2014। ओके, आप देखो यहाँ पर अमाउंट कितना है, 87,000। तो आई विल राइट 87,000। ओके, एंड द लेस ओपनिंग होगा, लेस ओपनिंग 1 अप्रैल 2013 जो कितना है 58,000। 58,000। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल 8,20,000 में से ऐड करूँगा 87,000 और माइनस करूँगा 58,000। तो आपको कितना आएगा, आपको यहाँ पर आप लिखोगे, आपको समथिंग आना चाहिए 8,49,000। 8,49,000। ओके, ओके। अब ये दोनों को आप क्या करोगे, ऐड करोगे। ये जो है ना, इसको आप क्या करोगे, ऐड करोगे। ये जो री इंश्योरेंस का जो फाइनल आंसर आया, ये भी किस्म का री इंश्योरेंस है और इसका ये जो है ना फाइनल आंसर आया। तो आप क्या करोगे, इसको ऐड करोगे। जो ऐड करोगे तो आपको कितना आना चाहिए, आपको कुछ आना चाहिए 44,59,000। 44,59,000। ओके, अब अगेन वी विल डू अ री इंश्योरेंस पार्ट। देखिए पेबल हो गया है ना, पेड और पेबल हो चुका है। अब हमें देखना है क्लेम रिसीव, कहीं पर क्लेम रिसीव दिया है क्या। यस, अगर क्लेम रिसीव दिया है तो हम क्या करेंगे, हम उसको अभी उसको उसका ट्रीटमेंट देंगे। देखिए मैं आपको यहाँ पर समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमने ऐड करना है। जो भी इसका फाइनल आंसर आएगा वो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, तो आपके दिमाग में होगा जब भी आप ये देखोगे तो। ओके, अब यहाँ पर फाइनल आंसर आया। ओके, ये फाइनल आंसर आया इसका इंटरनल का, तो इसको हमने ऐड किया है। अब यहाँ से ही हम, मैं लिखता हूँ लेस क्लेम रिसीव्ड। ओके, क्लेम लेस क्लेम रिसीवेबल। ये लेस क्लेम रिसीवेबल मैं कहाँ से ले रहा हूँ, ये मैं अभी भी सिर्फ किसको देख रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ किसको देख रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ री इंश्योरेंस के पार्ट को ही देखूंगा यहाँ पर अभी। तो इसका जो इंटरनल में अमाउंट आएगा वो आएगा, ये अमाउंट आएगा 3,20,000। 3,20,000। ओके, अब इसमें भी वही टेक्निक, ऐड क्लोजिंग लेस ओपनिंग। ओके, तो मेरे लिए आसान हो गया, मैं यहाँ से उठा सकता हूँ। ओके, अब यहाँ पर देखिए मुझे जो अमाउंट लेना है, मैंने ऑलरेडी बोला दैट आई विल टेक फ्रॉम द री इंश्योरेंस पार्ट। आई विल टेक फ्रॉम द री इंश्योरेंस पार्ट। तो री इंश्योरेंस में जाऊँगा और देखूंगा व्हाट विल बी द क्लोजिंग अमाउंट एंड व्हाट विल बी द ओपनिंग अमाउंट। जो क्लोजिंग अमाउंट होगा और जो ओपनिंग अमाउंट होगा वो जो वही मुझे लेना है। तो क्लोजिंग अमाउंट जब मैं देखता हूँ तो है 1,42,000। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1,42,000। उसके बाद में जब ओपनिंग देखता हूँ तो है 1 अप्रैल
2013, तो ये मिलूँगा 85,000। अगेन इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे आउटर कॉलम में इसको लिखना पड़ेगा। जब 3,20,000 एड 1,42,000 लेस 85,000 आप करोगे तो आपका आना चाहिए 3,77,000। ओके, अब आप क्या करोगे, देखिए यहाँ पर लेस है, यहाँ पर लेस है, यहाँ पर ऐड था। जब ऐड था तो हमने क्या किया था, हमने इसको इससे ऐड करके हमको ये आया था 44,59,000। अब जब लेस है तो व्हाट वी विल डू, 44,59,000 से 3,77,000 आप माइनस करोगे तो आपको समथिंग आना चाहिए 40,82,000। 40,82,000 ये आपका आया। देखिए अभी हमने जो सारा का सारा री इंश्योरेंस पार्ट सॉल्व कर लिया है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ बाकी है। वो कहाँ पर बाकी है, वो हम अगर ये डायरेक्ट बिजनेस में देखेंगे तो 3 चीज़ बाकी है। तो व्हाट आई विल डू, सबसे पहले देखिए अगेन क्लेम पेबल में ओपनिंग और क्लोजिंग है, तो हमारा जो रूल होगा वो सेम होगा, डैट हम क्लोजिंग को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और ओपनिंग को क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो अगेन आई विल राइट सेम थिंग, ओके। देखिए ये जितना भी है ना, इसको क्या बोला जाता है, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग यानी देना बाकी, ये लेना मतलब देना बाकी है। ओके, आउटस्टैंडिंग तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि आपको समझेगा। आउटस्टैंडिंग, ये सब आउटस्टैंडिंग ही है। Okay, okay. Now, what I will do, again same technique. Opening will be add, opening will be less and closing will be add. जो क्लोजिंग होगा वो क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे और ओपनिंग क्या करेंगे, लेस करेंगे। अगर हम यहाँ पर अमाउंट देखेंगे तो कितना है, क्लोजिंग का है 8,75,000। आई विल राइट हियर इन आउटर कॉलम 8,75,000 और जो ओपनिंग आप देखो 8,23,000, 8,23,000। ओके, 8,23,000। आप इसको जो फाइनल करो कैसे, आप इसको ऐड करोगे 42,82,000 माइनस 8,75,000, सॉरी 42,82,000 ऐड 8,75,000 लेस 8,23,000, तो आपको आंसर आना चाहिए 41,34,000। 41,34,000 जो कि आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ये आंसर को बोला जाएगा क्लेम
इनक्योर। देखिए करने का जो तरीका है बहुत सिंपल है, सिस्टम आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा जैसे कि ये अगर ऐड क्लेम पेड है तो पेड में आप पेबल का ही क्लोजिंग और ओपनिंग लोगे। अगर ये रिसीवेबल है तो यहाँ पर सिर्फ रिसीवेबल का पार्ट लोगे। ओके, फिर ये जो हमारा जो डायरेक्ट बिजनेस का है वो आप लास्ट में करोगे। तो ये बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, आप इजीली इसको कर सकते हैं एंड यू विल गेट फुल मार्क्स इन दिस शेड्यूल।